चढ़ा दियो थोड़ा, चढ़ा दियो। हाँ लाउड स्पीकर वाला बुलाओ। अब बुलाना नहीं आओ रे ओ छोरा आ जाओ। अरे कार के लाउड स्पीकर वाले बुलाओ रे। पीछे जाओ, पीछे जाओ, बालक भीड़ मत करो। पीछे बेटा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ। हटे हटे वो गैलरी में ले पर लो। बेटा ताली बजा दो। सरपंच थोड़ा सा बराबर खड़े हो जाओ। मोटरसाइकिल में गियर खत्म हो गया। गलत काम कर रहा हूँ डरे मैं तो बात नाम थोड़ा सा काम वाली ओए भुर भाई ऊपर चढ़ा दो, ये लो मुझे को ऊपर चढ़ा दो। यार उतार दो, खींच लो भाई सकीम भाई बस रोक लो। अरे कोई काम को बोल लो पहले। सीट कम कर, सीट कम कर। ऑर्डर कही ओके। बस 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 हमारे नेतागण आ जाएगी। मेरा पोता लगा है भाई, रईस मेरा भतीजा लगा है भाई। यहाँ को खूब आदर सम्मान कर रहे हैं हम। थोड़े ही ज्यादा समझ लीजिए, इंशाल्लाह हम जी जान सुसात, कोई पीछे ना कई भी तरीका। साजिद चढ़ाना तो ऊपर, साजिद जाना आगे लो। हमारा दोनों हाथों में लड्डू है भाई। उम्मीदवार जीत को तो नोलू जी खा ले तो नोलू, नोलू जी खा ले तो नोलू। इंशाल्लाह कोई कमी ना रहे। भाई सकीम जिंदाबाद। हाँ वैसे ना पेड़ में बस सीट कम कर दो, सीट चौधरी साहब, बाहर से आए हुए साहबान, हमारे गांव के मोजिज आदमी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे बच्चों, आज चौधरी साहब हमारे दरमियान हैं। अल्लाह करे इनको बहुत बड़ी जीत हासिल हो और मंत्री बनना तो इंशाअल्लाह इनका तय है। हम तय दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं।
लाख रुपए के या बताओ ना या माला कितने हैं प्यारे बच्चों, प्यारे बुजुर्गों, साथियों, भाई हम अपने नेताजी के साथ हैं, चौधरी रईसा के साथ हैं और हमने इनका समर्थन कर दिया है। मैंने इनकी मान सम्मान में पगड़ी बांधी है, 2 लाख रुपए इनको दे दिया तोहफे में। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अच्छी पोस्ट पे पहुँचाए आगे। बस ज्यादा ना कह रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम बहुत है इनके पास। टाइम बहुत थोड़ा है इनके पास। ये आपसे अर्ज है कि इनको जल्दी आप फारिग कर दें अपना आशीर्वाद देकर। भले आदमी कम पैसे बांधता है, कम बालक से बड़े हो कर रहा, अब हमारा पोता छोटा हो, बहुत बड़ा हो जाएगा। आजा आजा पगड़ी बहुत अल्लाह चाहे तो निमड़ाई ना 4 दाम से 4 दाम ले इस्लाम आजा ना कहाँ बुला रहे हैं? कहाँ बुला रहे हैं? 2 पैसे पड़े हो तुम। भाई परेशानी हमारे चौधरी को हिसाब टाइम ना मिल रहा, हमको तो भाई अपने पोता ही चौधरी मेरा सीटी तो मारेगा ये वल्लान से है, तो ऐसी कोई बात ही ना है। सीटी मार लो या भीस मार लो, खूब मारेगा सीटी। टेंशन लेने की जरूरत ना, इंशाल्लाह। बुलाओ ना। अरे वो है अब्बास। आवाज दीनू सरपंच मगुबास। आ जाओ जी, आ जाओ सरपंच साहब। ले सरपंच साहब को बात अब्बास कहाँ? अब्बास आ जाना। दीनू सरपंच मगुबास है तू। और कौन है बाहर? अब्बास है तो वाले वाला अब्बास। जो सरपंच है ना आवाज दे दो, माइक में दे दो, उनके बांधो। भाई बाहर के सरपंच आवाज से तीनों सरपंच स्टेज पे आ जाए। दीनू सरपंच स्टेज पे आ जाए। दीनू सरपंच पगड़ी उनका इंतजार कर रही है। पगड़ी पगड़ी उनका इंतजार कर रही है। पिस्ता पगड़ी बांधने के लिए यहाँ जाए स्टेज पे। ले अब्बास कहाँ है अब्बास? बाहर का सरपंच ऊपर नहीं बंधा है, इधर देख रहा हूँ तो ऊपर है। अजीज स्टेज पे आ जाए पगड़ी बांधने के लिए। मैं बांध दूं? बाबा ना बांध के शांत अभी गया मैं बैठ लूं। बहुत
आरिफ फारूक मान हां जी जी दे दो अभी पगड़ी बांध आजा स्टेज पे बुद्धा और मन्नी दोनों पगड़ी बांध के इस्तेकबाल करें। मन्नी राजेश स्टेज पे आ जाए, पगड़ी बांधे। दादा साहब दिन स्टेज पे आ जाए, पगड़ी बांधे। दादा साहब दिन जोरू रसूलपुर स्टेज पे आ जाए। जुगुरु मास्टर जी दादा साहब दिन जम्मल हाथ में दे देंगे। शौकत मौल साहब स्टेज पे आ जाए, पगड़ी बांधे। बदला नहीं जाएगा। मौलाना यूनुस ट्रैक्टर वाले यहाँ आ जाए। चढ़ जा ये शेर है हमारे शेर। जम्मल अभी जाए खलील स्टेज पे आ जाए, पगड़ी बांधे। अब्बा कांग्रेस पार्टी को पड़ा सदन स्टेज पे रुद्दार कहाँ है? स्टेज पे आ जाए। है गुट्टा कौन आवाज करे हुआ के रुद्दार सरपंची सलीम और बल्लू दोनों आ जाए स्टेज पे। मुल्ला राइडर साहब बुला रहे। फकरू कहाँ है? स्टेज पे आ जाए। अब मेरा तौहीद नंबरदार तौहीद सेक्रेटरी साहब पकड़े बांध हाकम
एक कांच और खींचने तार को खींचो। रखा है थोड़ा बल्लू बस ऐसे रख। जनाब, दो अल्फाज चौधरी साहब के बारे में मैं कहना चाहता हूं, चौधरी रईस साहब के बारे में। हमारे गांव में जितना विकास चौधरी साहब ने किया है, गरियाड़े, बिजली, कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अब कमी अगर है, अगर कोई कमी है तो हमारे बच्चों की सर्विस की है। मैं चौधरी साहब के साहबजादे से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सर्विस मिले, ये मेरा आग्रह है। और अलाउद्दीन आ जाए, अलाउद्दीन। और ये भी बताना चाहता हूँ, मैं बेसिकली टीचर नहीं हूँ, मैं पोस्ट के हिसाब से थानेदारी करी है मैंने, लेकिन उसके बावजूद मैं गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ ताकि वो अच्छी एजुकेशन लें। तो मेरा बच्चों से खास तौर से अनुरोध है कि वो अच्छी तालीम हासिल करें, बेहतरीन, और फिर जाएं मंत्री साहब के पास के जी हम काबिल हैं, हमें क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। ये मेरा बच्चों से अनुरोध है, यही हमारी बहबूदी है बच्चों की। माँ बापों के लिए बच्चे देंगे कमा, तो इतना ही कहूँगा, इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। आप चौधरी साहब माइक पकड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखो, जहटाना गांव मेरे हिसाब से मेवात के गिने चुने शिक्षित गांव हैं, और रोजगार से के माध्यम से आप देख लो तो मेरे नजरिए में सबसे ज्यादा शिक्षित गांव में से एक, और रोजगार में भी पहले नंबर पे शायद मेवात में जहटाना गांव आता हूँ। और 2014 का चुनाव जब चौधरी रईस खान जी ने जीता, मेरे वालिद साहब ने तब भी गांव का बड़ा सहयोग था। जो 2019 का चुनाव जो हुआ, बदकिस्मती से चुनाव हम हार गए, मगर उस चुनाव में भी गांव ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हमारे चुनाव में हिस्सा लिया था। तो मैं उस चीज़ के लिए गांव का आभारी रहूँगा और गांव का ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। अब बात आई इस चुनाव की। 27 तारीख हो गई है जी, हफ्ते 10 दिन ही बाकी हैं, 7 से 8 दिन चुनाव में रह गए हैं। और ये 7 से 8 दिन की जो मेहनत है, ये मेहनत ही हमारे जो आगे आने वाले 5 साल हैं वो किस तरीके से गुजरेंगे, उस चीज़ का फैसला हमारी 7-8 दिनों की मेहनत पर करेगा। तो मैं उतर जा बस। इन 7-8 दिनों की मेहनत से हमारे आने वाले 5 सालों का फैसला होगा। तो मैं अपने साथियों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, और कुछ फैक्ट हैं, कुछ बातें हैं जो मैं उन्हें बताना चाहूँगा। चौधरी रईस खान जी को आपने एक बारी विधायक बनाया, सन 2014 से सन 2019 तक वो विधायक रहे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव जीते थे। तो जो लोग विधानसभा के होते हैं, जिन्हें भी वो विधायक बनाते हैं, तो उन्हें हक होता है किसी भी विधायक से, जब वो दोबारा आपसे वोट मांगने आए तो आपको हक है कि आप उनसे 5 साल का हिसाब मांग सको। आप उनसे कह सको कि हमने एक बारी आपको इस बारी विधायक बनाया था, दोबारा चुनाव आ गया है, तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो 5 साल हमने आपको ये दिए पिछले जो गुजर गए, आपने उन 5 सालों में क्या किया। अब आपने कुछ अच्छा किया होगा तो आप अगले आने वाले 5 सालों के बारे में हमसे बात करें। तो कुछ काम है, क्योंकि पढ़ा लिखा गांव है, समझदार गांव है, तो गांव को मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। कुछ काम चौधरी रईस खान जी ने जो किए, जैसे SDM पुन्हाना में बैठने लग गया, पुन्हाना पिनंगवा दोनों में ITI उन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान दिया, दोनों जगह ITI खुलवा दी।
पिनंगवा को ब्लॉक का दर्जा दिलाया, एक गर्ल्स कॉलेज, एक बहुत जो मुख्य काम है, हमारी बहन बेटियां शिक्षा की ओर बढ़ी हैं उस चीज को लेके। गर्ल्स कॉलेज उन्होंने दल्लाबास में आप जाओगे गर्ल्स कॉलेज खुला है जहाँ कई हजार हमारी बहन बेटियां पढ़ाई कर रही हैं। बाकी उसके अलावा उन्होंने गांव में सड़कों का, नहरी पानी का, बिजली का जिस हद तक उनसे हो सके उन्होंने काफी कोशिश की काम करने की, मगर उतनी पावर में वो थे नहीं कि जो सोच उन्होंने विकास की सोच रखी थी हमारे नौजवान साथियों के लिए, इलाके के लिए, उस पूरे तरीके से जो सोच उन्होंने सोची हुई थी उस पर पूरे तरीके से खरे न उतर सके। क्योंकि जिस तरीके की हमें उम्मीद थी, जिस तरीके की उम्मीद हमें थी उस तरीके की पावर हमें मिल नहीं पाई। मगर फिर भी ये 5 साल का ब्यौरा था। 32 स्कूल चौधरी रईसा खान ने अपग्रेड कराए, तो शिक्षा की ओर उनका खासा ध्यान था। 32 स्कूल अपग्रेड कराए, कोर्ट में कई कोचिंग सेंटर उन्होंने खुलवाए जिससे 40 से 45 बच्चों को सरकारी नौकरी भी मिली। तो ये काफी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी काफी सारे काम थे, मगर जो काम मेरे नजरिए में गिनाने लायक थे वो मैंने आपको गिना दिए। और ये काम करके मेरे हिसाब से कोई भी विधायक ऐसे विकास के काम करके एहसान नहीं करता। आप चुनते ही उन्हें इसलिए हो जिससे कि वो विकास करके अपना फर्ज अदा कर सके। मगर एक सवाल जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी रईसा खान साहब 5 साल के लिए विधायक रहे और जो हमारे मौजूदा विधायक हैं उन्होंने 20 साल तक विधायक बन के इलाके पर राज किया है। 4 बार वो विधायक बन लिए। आप उनके कभी भी कोई भाषण सुन लेना, अभी के सुन लेना, चुनाव के दरमियान के 2 महीने पहले के सुन लेना, 1 साल पहले के सुन लेना, 3 साल पहले के सुन लेना, उनमें फर्क मिलेगा। चौधरी रईसा खान जी जब स्पीच देते हैं तो अपनी स्पीच में अपने काम गिनवाते हैं, भाई मैंने ये काम किया, मैंने फला काम किया। वो आपको यकीन दिलाते हैं कि मैंने आपके 5 साल इस तरीके से आपकी सेवा की और इंशाअल्लाह आगे आपने मौका दिया तो मैं आगे काम करूंगा। मगर हमारे मौजूदा जो विधायक हैं उनकी स्पीच में, उनके भाषणों में आपको विकास का मुद्दा कहीं नहीं मिलेगा। वो तो लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। विकास की बात वो तब करेंगे जब उन्होंने पिछले 20 साल में विकास कराया हो। फिर कई दफा मैंने सुना भी है वो जब भी विकास की बात करते हैं तो एक दो लोगों ने उनसे पूछा भी है कि विधायक जी आप 4 बार विधायक रह लिए, अपना एक काम तो ऐसा गिना दीजिए, क्योंकि 20 साल का अर्सा बहुत लंबा होता है। 20 साल का अर्सा बहुत लंबा होता है। एक काम उन्होंने ऐसा नहीं कराया जिससे कि वो स्टेज के माध्यम से आप लोगों को बता सके। और भी चुनाव चल रहा है, मैं तो दरख्वास्त करूंगा आप सभी साथियों से बेहतर चुने, क्योंकि मैंने चौधरी रईसा खान जी का ब्यौरा भी आपको दे दिया। उन्होंने 5 साल क्या क्या काम कराए। अब रही बात जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, हमारे सरपंच साहब उन्होंने बता दिया, मैं पोता हूँ उनका, और एक पोते यूनुस सरपंच साहब, और एक पोते के तौर पे ही उन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई। तो उनसे भी मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एक पोते की तरह ही मैं उन्हें मान सम्मान दूंगा। आप सभी साथियों को उस तरीके से अभी एक, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है जो इंसान चुनाव लड़ रहा है आप उससे कैसे भी हाँ करा लें, वो सारे वादे आपसे भी कर जाएगा। तो मैं तो आपसे सिर्फ एक वादा करना चाहता हूँ छोटा सा, कि कोई भी काम चलेगा यकीन करने से। क्योंकि ये 1 हफ्ता 10 दिन तो ऐसा है, कुछ भी यकीन करा लें, कुछ भी वादा ले लें, मगर बात वो है जो इंशाल्लाह कोई टाइम मिला जो आगे आने वाले 5 सालों में आपकी बातों पे खरा उतरे। तो मैं इंशाल्लाह आपको जबान दे के जाता हूँ, चौधरी रईसा खान जी की तरफ से भी और अपनी तरफ से। वो नहीं आ पाए, इंशाल्लाह वो भी गांव में जल्दी आएंगे और आपसे रूबरू होकर आपकी सारी बातें सुनेंगे, अपनी बातें रखेंगे। मगर मैं आ गया हूँ तो कोई भाई जरा भी ये ना रखे कि चौधरी रईसा खान जी नहीं आए। जिस तरीके से प्यार आपका मुझे मिला है, आप समझना चौधरी साहब को भी वो प्यार मिला है। मगर देखिए, एक विकास की आपको छोटी सी मैं बात बताना चाहूंगा। सीरी गांव है जी सिंगलहेड़ी के पास, सीरी सिंगलहेड़ी की एक पंचायत। तो एक मोहल्ला जी गुर्जर समाज का है, तो वहाँ थोड़े ऊंचे पे बसे हुए हैं, वहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी। तो सारे लोग इकट्ठे होकर के चौधरी साहब के पास आए कि पीने के पानी की बड़ी परेशानी है। चुनाव से 1-1.5 साल पहले लगा, तो उन्होंने सारे गांव में पानी की लाइन बिछवा दी, पीने के पानी। वहाँ रेनीवेल का कनेक्शन करवा दिया, मोटर डलवा दी। वहाँ पर हाल काम इतना सा रह गया, एक बिजली की टंकी वहाँ रखनी बाकी रह गई।
तो बहरहाल फिर बदकिस्मती से चुनाव हार गए। आज 5 साल हो गए जी। 5 साल पहले वो सारा काम कंप्लीट हो गया था। 90% खाली वो बिजली की टंकी रखनी बाकी हो गई थी, बाकी रह गई थी वो बिजली की टंकी। पिछले 5 साल में वो बिजली की टंकी नहीं रखी गई। एक हफ्ते पहले जब मैं सीरी पहुंचा तो सारे समाज ने इकट्ठा होकर के मेरे सर पे हाथ रख दिया। और कल उन्होंने चौथ साहब को अपने वहाँ बुला के सर पे हाथ रख दिया। ये मसला बिजली की टंकी का नहीं है, ये मसला सिर्फ एक गांव का नहीं है। मैं तो एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ केवल सोच की बात है। जिस इंसान की सोच होगी विकास के लिए, क्योंकि चौधरी रईसा की सोच है विकास के लिए, वरना विधायक पोजीशन में हो या पोजीशन में हो, पावर में हो, बेपावर में हो, ये छोटे मोटे काम है जी। अब हमारे वाली चुनाव हारे हुए हैं, अभी ऐसे छोटे मोटे काम वो भी करा लेते हैं। तो एक मौजूदा विधायक पे तो संविधान के हिसाब से भी काफी ताकत उन्हें दी हुई है, फिर छोटे मोटे काम करा सकते हैं एक फोन पे, मगर ध्यान नहीं है ऐसी बातों पे। तो मैं आखिर में आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हमारी तो लड़ाई जी विकास की चल रही है। अब आपने एक ये नई चीज भी देख ली होगी, जितने भी टिकट के दावेदार थे, कांग्रेस के थे या बीजेपी के, वो सारे एक स्टेज पे जाके एकजुट हो चुके हैं। अब चौधरी रईसा खान रह गए एक साइड, उनके साथ जुड़े हुई आम जनता, सारे ठेकेदार, पूरी विधानसभा के जितने थे, जितने चुनाव लड़ने वाले थे, जितने टिकट मांग रहे थे बीजेपी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से, वो सारे एक स्टेज पे जाके खड़े हो चुके हैं। अब इस साइड एक साइड सारे ठेकेदार हो गए हैं और एक साइड हो गए हैं आप लोग। और सही बात ये लड़ाई, ये चुनाव ठेकेदार वर्सेस आम जनता का ही हो गया है। और हमारी और चौधरी रईसा की तो लड़ाई विकास की है, रोजगार की है, शिक्षा को बढ़ावा देने की है। और दूसरी एक चीज जो हमने अब नहीं सोची थी, हमारे यहाँ बच्चे खेल में बड़े अच्छे हैं, मगर फैसिलिटी ना होने के कारण वो बच्चे आगे तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे काफी चीजें हमने सोची हुई हैं। नौजवान साथियों के रोजगार के लिए काफी चीजें सोची हुई। इंशाअल्लाह ताला कोई वक्त आएगा तो हम आपको काम करके भी दिखाएंगे। अब मैं अपनी तरफ से एक अपील अपने नौजवान साथियों से करना चाहता हूँ, खाली वोट के रूप में ना या नेता के रूप में ना। मैं तो सही बात है, जिन मेरे नौजवान साथियों से मेरी मुलाकात है, मैं तो सारे नौजवान साथियों से दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। और मेरी नजर में दोस्ती से बड़ा रिश्ता, जो दिल से दोस्ती होगी, उस दोस्ती से बड़ा रिश्ता इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। तो इंशाअल्लाह मैं तो सारे नौजवान साथियों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। इंशाअल्लाह कोई वक्त आएगा तो दोस्ती का जो फर्ज होता है वो भी हम निभाएंगे, मगर उस चीज के लिए आपको हमें काबिल बनाना पड़ेगा। ये 7-8 दिन आपको हमें देने पड़ेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले 5 साल आपकी सेवा में 24 घंटे हम खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खुदा भाई चौथ साहब ने जितने भी वादे करे हैं ना, वो अब कर रहे हैं वादे। अगर गिनती गिने तो जब से हम पैदा हुए इलियास ने जितने वादे करे, वो तो एक भी वादा ना निभाया मेरी बात में। ये घमंड कहता है जहाँ भी जाते हैं हम 22 है। कितनी बेरोजगारी है, हमें यूँ गिनवा के बता दे कितने मुलाजिम लगाए इसने 22 में। जितने झूठ मोदी वादे करते हैं, इतने चौधरी इलियास वादे करते हैं। और हमें अपने विधायक को बनाने के बाद में, उसके बाद में हम वादे न देखेंगे कितने निभाओगे। नौजवान साथियों के साथ बिल्कुल इनसे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे और भाग कर दिखाओ, हमें डर ना लगे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरी उम्र 72 साल की हो रही है, ना मानेंगे ना, चाहे मैं गोली से मरवा दे, मैं इनको ना चूकूंगा। आप लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूँ भाई, यही विनती है, जी जान का जोर लगा लो पार्टी बजाने में। हमारे चौधरी इलियास कि ये नीति है कि जेलखाने के अंदर लठ बाजे किसी तरीके से। बिल्कुल मैं आज से नहीं, जब से मैं सरपंच मैंने कह दिया, अगर तेने अपनी माँ का दूध पिया है तो तुम मेरे गाँव में लठ बजवा के दिखा दे। ये चटाना रहेगा। इससे प्यार प्रेम से काम कर, पार्टीबाजी बनाने की कोशिश मत कर। बिल्कुल मैं ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ। और हमें आप लोगों से यही कर रहे हैं, जी जान लगा कर चौधरी रईसा कामयाब कर दो। पीछे की बात है जब निपटेंगे हमें। धन्यवाद।
चीता ही कह रहे हैं बता दे। अरे बल्ला तो हमने लखन के बल्ला बना रखा है, सच बात को बल्ला या पीछे लग जाए ना और इंशाल्लाह अगर कोई बात होगी तो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। अगर तुक लग जाएगी तो गांव के लिए थोड़ा फिर तुम्हारे लिए क्रिकेट के लिए बनाया जाएगा। बिल्कुल अल्लाह का निशान है। आने वाले और 5 तारीख को या का ध्यान रखिए और डरने की कोई जरूरत ना है। हमारे कांग्रेसी लीडर कहते हैं अपोजिशन वाले, डरो मत और डराओ मत। ना हम डरने वाले ना हम कहीं डरा रहे। बिल्कुल हम अपना काम से मतलब अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। चलो अब फोटो हो जाओ।